ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत होने की संभावना जगी है। जेडीयू से निष्कासित किए जाने के बाद अब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ऐसी संभावना लग रही है, जैसा उन्होंने आज पटना में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी उससे, कि वो अपनी नई पार्टी शुरू कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां प्रशांत किशोर ने अपने आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी, तो वहीं नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार उन्हें बेटे के जैसा मानते हैं। तो ये आरोप और सवाल खड़े करने के साथ ही व्यक्तिगत संबंध की ओर इशारा करने का क्या मतलब है? काफी राजनीतिक हलचल बिहार के सियासी गलियारे में प्रशांत किशोर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मची है। पहले आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ खास बातें कही। आपने सड़कें बनवाई, लेकिन यहाँ गरीबी इतनी है कि लोगों जो व्हीकल है, लोगों के पास गाड़ी खरीदकर उन सड़कों का उपयोग करने की क्षमता नहीं बनाई। बिहार में व्हीकल ओनरशिप देश के मुकाबले 1/4 है। 3.5 करोड़ लोग आज भी गरीबी के मामले में सबसे ज्यादा गरीब लोग आज भी बिहार में ही हैं। बिहार में पर कैपिटा इनकम हम लोग 2005 में भी 22वें नंबर पर थे देश में, और आज भी 22वें नंबर पर ही हैं। क्या हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? आप सबने देखा, एक छोटी सी बात, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नीतीश जी ने हाथ जोड़कर पब्लिकली रिक्वेस्ट किया। बात को माना जाना तो छोड़ दीजिए, आज तक उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई तक नहीं दी। लेकिन गठबंधन किस कीमत पर? अगर सिर्फ 2 सीट ज्यादा लेने के लिए या मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, मेरा अपना मानना है, अगर नीतीश जी खड़े होंगे या कोई भी नेता खड़ा होगा, बिहार के लिए खड़ा होगा, तो बिहार की जनता उसके साथ खड़ी होगी। कुमार 2014 के नीतीश कुमार धूल धूसरित चुनाव हारे हुए 2 MP के नेता, उनका ज़्यादा सम्मान है, बिहार की वो शान थे। आज 16 MP लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं। भाजपा के साथ नीतीश जी का कोई पहला संबंध नहीं है, कोई नया संबंध नहीं है, पिछले 15 साल से साथ में है, और ये बात मुझे भी मालूम थी। फिर क्यों ज्वाइन किया पार्टी? क्योंकि जिस भाजपा के साथ जिस तरह नीतीश जी रहे हैं 2004 के बाद से, और आज जिस तरह से है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब पूरे बिहार में गांधी जी के बताए हुए बातों को लेकर शिलापट लगवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को गांधी के विचारों से अवगत करा रहे हैं, उस समय में गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग, उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं? कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पितातुल्य ही मानता हूँ। अब बिहार में वो समय आ गया है जब लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि आपने पिछली सरकारों के मुकाबले क्या किया, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये जानना चाहते हैं कि अगले 10 साल में बिहार के लिए क्या कीजिएगा। लालू जी के राज के मुकाबले बिहार कहाँ खड़ा है उसके विषय में जरूर बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि बिहार महाराष्ट्र के मुकाबले कहाँ खड़ा है, बिहार हरियाणा के मुकाबले कहाँ खड़ा है, और बिहार कर्नाटक के मुकाबले कहाँ खड़ा है, ये भी तो बताना होगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ अगले 100 दिन में इस कार्यक्रम को लॉन्च करना और हर पंचायत, हर गांव में जाकर लोगों को बताना, समझाना और उनको इस बात के लिए जागृत करना, उनको जोड़ना कि बिहार को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के मुहिम में अगर आपका विश्वास है, अगर आप इस सपने को साझा करते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो आइए जुड़िए। उसके बाद उसका स्वरूप क्या होगा, पार्टी बन जाएगी कि प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि मोर्चा बन जाएगा, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। और अगर नीतीश कुमार आकर उसको लीड करना चाहते हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सुनता रहता हूँ कि भाई ये तो बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं पैसे के लिए। मैं आपके माध्यम से आज इस बात को एक बार फाइनली कह देता हूँ, जो अगली बार ये कहे उसको जरा बताइए कि एक आदमी भी दिखाए कि 1 रुपया
मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 रुपया भी अगर किसी ने प्रशांत किशोर एज ए इंडिविजुअल को काम करने के लिए दिया है तो इसका प्रूफ दिखाइए। मैं क्या हूं और क्या बनूंगा वो नीतीश कुमार जी के कहने से डिफाइन नहीं होता है। मैं क्या सोचता हूं, किस रास्ते पर चलता हूं और किस मंजिल पर पहुंचूंगा, ये उससे मेरे अपने कर्मों से डिफाइन होगा। प्रशांत किशोर ने काफी कुछ कहा और खास बात यह भी कहा कि मोर्चा बनेगा, कोई प्लेटफॉर्म बनेगा या पार्टी बनेगी, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह कि वो नीतीश कुमार को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वो चाहें तो युवाओं के इस समूह का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त रखी कि वो 10 साल के विकास का प्लान लोगों के बीच रखें। अब तक 15 सालों के शासनकाल में क्या हुआ, इस पर कई सवाल खड़े किए प्रशांत किशोर ने। इसी पर बातचीत के लिए पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सेन जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, प्रशांत किशोर ने जैसे आते ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। सबसे ज्यादा हलचल तो जेडीयू में मची होगी। दीपक, देखिए, ये एक हवा हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बड़े पद धारक के खिलाफ में अगर बोले तो उसको राजनीतिक भूचाल का स्वरूप दे दिया जाता है। लेकिन अगर सामान्यता अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने जो भी आज बातें कही हैं वो राजनीतिक भूचाल लाने वाली बातें नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के मैं बिहार के विकास में युवाओं को जोड़ूंगा। नीतीश कुमार चाहे तो वो भी आकर उसको लीड कर सकते हैं, सुशील मोदी भी लीड कर सकते हैं, ये तमाम बातें उन्होंने कही जी। लेकिन दूसरा पक्ष उनका ये है कि जो उनका आधार है, जिसके जरिए वो आज राजनीति में प्रवेश उन्होंने पाया, और वह प्रवेश एक राजनीतिक व्यक्तित्व की हैसियत देने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार है जी। और आज वो नीतीश कुमार पर हमलावर है। तो अच्छी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, सबको आगे बढ़ने की इच्छा, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सबको अपने नजरिए और विचार को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। प्रशांत किशोर भी आगे आए, उन्होंने जो कहा है कि हम 10 साल में बिहार के स्वरूप को, बिहार के रूप को बदलने के लिए जो विजन में प्रस्तुत करूंगा तो वो लोगों के सामने लेकर आएंगे। लेकिन इसके पहले उनको यह भी बताना चाहिए कि 2015 में एक स्टेटिस्ट के रूप में वो नीतीश कुमार से जुड़े जी। उन्होंने महागठबंधन में नीतीश कुमार जी के लिए काम किया, चुनाव में उन्होंने नारे गढ़े, और 2015 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने उनको अपना परामर्शी भी बनाया, यानी मुख्यमंत्री का परामर्शी, बिहार विकास मिशन के वो सदस्य भी रहे। तो पहले तो उनको इन 5 सालों का हिसाब देना चाहिए कि 2015 से 2019 का अंत हुआ दिसंबर, यानी 4 साल का ही वो बताएं कि बिहार के विकास में उन्होंने नीतीश कुमार को कौन कौन सा परामर्श दिया और नीतीश कुमार ने उसको नहीं माना। बिहार विकास मिशन के सदस्य के रूप में रहते हुए बिहार के विकास में उन्होंने कौन सा ऐसा खांचा खींचा जो नीतीश कुमार ने नहीं माना। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब प्रशांत किशोर को देना चाहिए। बहरहाल युवाओं का समूह एकत्रित करने निकले हैं प्रशांत किशोर, और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उंगली पकड़कर, एक तरह से कहें तो राजनीति का ककहरा सिखाया प्रशांत किशोर को। नीतीश कुमार के खिलाफ एक मोर्चा, एक प्लेटफॉर्म या पार्टी, जो भी भविष्य की संभावना है वो बनाने की तैयारी में, और युवाओं को साथ लेकर। तो क्या लगता है, बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा कर पाएगी, बाहरी लोगों से या फिर ऐसे लोगों से जो अलग अलग दलों के साथ काम कर चुका है, जिसकी निष्ठा किसी एक विचारधारा या सिद्धांत के साथ अब तक सिद्ध नहीं हो पाई है, उस पर बिहार के लोग भरोसा करेंगे? दीपक, देखिए, जो बिहार की स्थिति है और प्रशांत किशोर की जो बातें हैं, बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है जी। लेकिन आपने देखा, अभी दिल्ली का चुनाव परिणाम देखा, नीतीश कुमार को पिछले 15 साल से उनके राजनीतिक सफर को लोग देख रहे हैं, उसके पहले भी वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, उस सफर को भी लोगों ने देखा है। तो ये समझ लीजिए कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है, और बिहार ही नहीं, पूरे देश की मैं बात करता हूं, कि लंबे समय के विजन में अभी आपको भूख लगी है, और मैं आपको ये बताऊं कि आने वाले अगले 5 साल के बाद मैं आपको 5 स्टार का डिश आपको मैं प्रस्तुत कर दूंगा आपके सामने। मैं ऐसी योजना बना रहा हूं
क्या 5 साल तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा? कतई ऐसा संभव नहीं है। आज दिल्ली में अगर केजरीवाल आए हैं तो उन्होंने आम जनता की छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी जरूरतों को बड़ा स्वरूप दिया जी। बिजली, पानी, सुरक्षा, तो ये चीजें जरूरी हैं। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, अगर प्रशांत किशोर, अच्छी बात है, उनके पास अच्छे विजन हैं, हमारी शुभकामना होगी कि ठीक उनके विजन अगर बिहार के काम आए। कोई भी व्यक्ति अपना विजन प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है जिससे अगर बिहार का भला होता है उसका स्वागत है। लेकिन फिलहाल अगर वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से और ये विजन बता देने से नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने का कद हो जाए, ये मैं नहीं मानता। और शायद इस पर बिहार भी अभी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जो विजन, जो विकास का, डेवलपमेंट का विजन नीतीश कुमार का है, पिछले 15 साल में लोगों ने देखा है। और 2 काम नीतीश कुमार ने 2 काम जो किया वो ऐतिहासिक है। आने वाली 10, 20, 50 पीढ़ियों तक उसको याद रखेगी। जैसे राजा राम मोहन राय के सती प्रथा का विरोध आज तक हम लोग याद रखते हैं, इतिहास के स्वर्णाक्षरों में है। उसी तरीके से नीतीश कुमार का शराबबंदी और जल जीवन हरियाली जो आने वाली 10 पीढ़ियों, आगे की 10 पीढ़ियों के लिए सोचा है उन्होंने। ये तो 10 साल आगे की बात करते हैं, उन्होंने 10 पीढ़ियों के लिए आगे की बात सोची है। तो ये अलग अलग बात है। लेकिन अगर किसी विजन की मंशा किसी के सामने राजनीतिक रूप से खड़ा होने की हो तो हमें नहीं लगता है कि बिहार की जनता अभी उसे स्वीकार करेगी। बिल्कुल, नीतीश कुमार के कद के सामने कोई नौसिखिया ऐसे चुनौती देने आए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वाली बिहार की जनता उसे सराखों पर बैठाए, ऐसी संभावना कम ही है। लेकिन विपक्ष को एक ऐसा मौका मिला है कि विपक्ष इस व्यक्ति के जरिए और भी तेज हमला सरकार पर कर सकती है। हम बात कर रहे हैं आरजेडी की, तो पहले दर्शकों को यह बात सुना देते हैं कि आरजेडी नेता ने प्रशांत किशोर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कहा। सुनिए तनवीर हसन ने क्या कहा। उन्होंने तो जो बयान दिया है वो तो हम लोग पहले से कह रहे हैं। बिहार सरकार के फेलियर और उसकी नाकामी की चर्चा तो राष्ट्रीय जनता दल मुख्य रूप से विरोधी दल है बिहार में, वो तो इंगित कर ही रहा है। काश के पीके कुछ पहले ही बिहार की जनता को आगाह कर दिए होते इस बात से, तो कम से कम पीके का टाइम भी बचता जो उन्होंने नीतीश जी के साथ बिताया है। हम ये मान रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं और हम स्वागत करते हैं उनके इस उद्भेदन का। लेकिन ये बात उन्होंने पहले और क्यों नहीं कहा बिहार की जनता, और पहले अवगत हो जाती नीतीश कुमार के नियत और इरादों से। वैसे यही पीके थे जब 1915 में गठबंधन का, महागठबंधन का चुनाव हुआ था, और उस महागठबंधन के चुनाव में नीतीश कुमार भी महागठबंधन के हिस्सा थे, और उन्होंने महागठबंधन के साथियों का साथ छोड़ करके गॉडसे के साथियों के साथ टहलते हुए बीच में ही चले गए। तो उस समय तो उन्होंने बिहार की जनता के साथ अपमान किया ही था, और गॉडसे के साथ जाकर के उन्होंने बिहार की जनता का अपमान किया, उसकी अवहेलना की, मैंडेट जो मिला था उसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने की। ये सब बात तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार की जनता को पहले ही बता चुका है। अब प्रशांत किशोर बता रहे हैं, ये अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर इस बात से अवगत करा रहे हैं जनता। कयास लगाया जा रहा था कि राजद के साथ आएंगे, महागठबंधन के साथ आएंगे, लेकिन सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि पहले युवाओं को मजबूत किया जाएगा, राजनीति के लिए प्रेरित किया जाएगा, लेकिन जो कयास लगाया गया था वो महागठबंधन, ये तो उनकी रणनीति का हिस्सा है। हो सकता है कल वो इस विचार को अपना ले जो आप कह रहे हैं, लेकिन अभी उनकी रणनीति का हिस्सा है कि वो पूरी तैयारी कर लेंगे पहले, और जितना किया है उसको अंडू कर लेंगे, अंडू करके तब वो निर्णय लेंगे कि राजनीति का